स्नान है वो पूरा हो चुका है। दूसरी ओर से जो जूना अखाड़ा है वो संगम तट पर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो फॉलोअर्स है वो भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आप लोग कहाँ से आए? अमृत स्नान और अंतिम स्नान है। आज जितने भी हम संत महात्मा हैं सभी ने बहुत अच्छा स्नान किया, नागाओं ने बहुत अच्छा स्नान किया और हमारा प्रयास है जितनी भी जनता है उन सबका स्नान हो और हमारी ओर से सबको आशीर्वाद साधुवाद। अब अगले 6 साल बाद मिलन होगा जब अर्ध कुंभ आएगा। अब एक साथ जो महाकुंभ है अब 140 साल बाद आएगा। हम आज इस पावन भूमि से सबको पूरी जनता को आशीर्वाद साधुवाद देना चाहेंगे और यही कहेंगे जहाँ भी आपको गंगा जी की धारा दिखाई दे वहाँ आप डुबकी लगाइए। घटना हुई थी लेकिन आज जो शानदार तरीके से बिल्कुल है। देखिए जो हो गया हमें भी दुख है, सबको खेद है, लेकिन आज का स्नान बहुत ही सुंदर स्नान रहा और मेला प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की। आप देखेंगे बैरिकेटिंग है, जाल बिछा हुआ है, पट्टी लगी हुई है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद मेला प्रशासन को। नहीं किया जा सकता। हम जूना अखाड़ा के पार्ट हैं। हर हर महादेव। वैसे आप हैं कहाँ से हैं? वैसे हम ओरिजिनली इंदौर से हैं। इंदौर से हम दो सिस्टर्स साथ में आए हैं एंड हम लेकिन जूना अखाड़ा से जुड़ी हैं। जूना अखाड़ा से जुड़ी। आप बताएं मैम। ये बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है और गवर्नमेंट ने बहुत कंफर्टेबली सब लोगों को व्यवस्था की। अखाड़ा है, ये 2nd नंबर पे स्नान करने जा रहा है और एक ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान करने का फीलिंग है त्रिवेणी पे बहुत अद्भुत है। तो अच्छा एक्सपीरियंस लेके हम लोग जाएंगे। अद्भुत है, अद्भुत है। ये आनंद गिरी जी महाराज हूँ मैं। महाराज जी ये जो आपके हाथ में ये जो तलवार है ये किसके लिए है? ये हमारे दुश्मनों के लिए प्रयास करने के लिए। जैसे आज की पोजीशन में हमारे जिस जमाने में कुछ नहीं होता था उस जमाने में हमारे राजा महाराजों ने ये दे रखी थी और हमारे गुरुओं ने ये दे रखी थी। हमारे गुरुओं की तलवार है, हम इससे गर्दन भी काट सकते हैं और हम साहस और साहित्य कला का दो ही कलाओं का हम जानकारी रखते हैं। अच्छा महाराज जी आज का ये अमृत स्नान आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सदा दिवाली संति की हो 12 मास बसंत। आज बसंत पंचमी है कि सदा दिवाली संति की हो 12 मास बसंत। जिन पे चढ़ियो प्रभु को रंग उनको रंग अनंत। आज बसंत पंचमी है इसलिए बहुत ही बड़ा पर्व का दिन है और बहुत बड़ा पर्व का दिन है क्योंकि सदा दिवाली संति की हो 12 मास बसंत। जिनको चढ़ियो प्रभु को रंग उनको रंग अनंत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना ये नागा सन्यासी हैं जूना अखाड़े के और ये संत हर हर महादेव के उद्घोष के साथ स्नान के लिए जा रहे हैं। संत और स्नान से कुशल संपन्न हुआ महानिर्वाणी अखाड़े का और मुझे आशा है जो अन्य अखाड़े हैं उनका भी स्नान जल्दी संपन्न होगा क्योंकि हमने 1 घंटा पहले जो टाइम हमें दिया उसके आधा घंटा पहले हमने घाट खाली किया है। तो जो भी श्रद्धालु भारत के यहाँ आए हुए हैं या विदेशों से सबका स्नान हो। 5 कोस का संगम क्षेत्र है, जहां भी वो गंगा जी में स्नान करेंगे वो कुंभ का स्नान माना जाएगा। इसलिए एक जगह इकट्ठा ना होकर के जहां जहां सरकार ने घाट बनाए हैं उसका आप उपयोग करें। पंचमी का चौथा और अखाड़ों का तीसरा शाही स्नान यानी अमृत स्नान आज हो रहा है और अखाड़े स्नान कर रहे हैं। निरंजनी और आनंद अखाड़े ने स्नान किया। हमारे साथ आनंद पीठाधीश्वर स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज हैं, उनसे बातचीत करते हैं। महाराज जी आज का दिन अद्भुत है, अलौकिक है और दिव्य और भव्य नजारा यहाँ पर दिख रहा है। किस तरह से आज अमृत स्नान किया है अखाड़ों ने? देखिए आज के अमृत स्नान का जो दृश्य है वो दृश्य भक्ति और शक्ति और मुक्ति का केंद्र नजर आ रहा है। इस अमृत स्नान में जो लोग स्नान कर रहे हैं उनके अंतःकरण में आध्यात्मिकता जागृत हो रही है, उनकी प्रार्थना जागृत हो रही है, उनकी उपासना जागृत हो रही है और उनकी साधना जागृत हो रही है। और समस्त नागा सन्यासियों के तप के साथ जो श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं उन श्रद्धालुओं को पाप से उनका मुक्ति यहाँ पर हो रही है और उनके अंतःकरण में साक्षात ब्रह्म में शक्तियां उत्पन्न होकर के उनको सकारात्मक ऊर्जा से प्रोत्साहित कर रही हैं। वसंत पंचमी का दिन है और माँ सरस्वती का ये दिन है, तो आज किस तरह से लोग माँ सरस्वती की आराधना कर रहे हैं? विद्यार्थी, साधक, संत, गृहस्थ क्या कुछ करें तो उनको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी? देखिए आज प्रत्येक व्यक्ति को माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए, उनके बीज मंत्रों का अनुसरण करना चाहिए। बढ़ेगी और आध्यात्मिक चेतना जागृत होगी और उनकी प्रज्ञा में जो हमारे वेदों का ज्ञान है, जो वैदिक परंपराओं का ज्ञान है, जो सनातन धर्म का ज्ञान है, वो जागृत होते हुए सनातन धर्म की परंपराओं को आगे लेके जाएगा और सनातन धर्म के संस्कारों का निर्वाह करेगा। तो आज माँ सरस्वती सबको आशीर्वाद देने के लिए, सबको लक्ष्य को केंद्रित करने के लिए पृथ्वी पर विराजमान है। आज जो भी माँ सरस्वती की उपासना करेगा
वो विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। और आज से हमारे जो नागा सन्यासी हैं वो सब तप करने के लिए चले जाएंगे। आज के बाद हमारे नागा सन्यासी अपनी उपासना के लिए चले जाएंगे। और आज जो स्नान संपन्न हुआ है, अमृत स्नान, इस अमृत स्नान का पूरा की पूरा श्रेय माननीय योगी जी को जाता है और माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। माननीय योगी जी ने बहुत व्यवस्थित ढंग से शासन प्रशासन के द्वारा और सभी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए 13 की 13 अखाड़ों को व्यवस्थित और मर्यादा पूर्वक और के स्नान कराया है। उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। मौनी अमावस्या के स्नान पर एक घटना भी घटी थी, उसके बाद से आज किस तरह से सुचारू रूप से स्नान चल रहा है और न्यूज 18 के माध्यम से महाराज जी क्या अपील करेंगे तमाम श्रद्धालुओं से जो देश के कोने कोने से इस महापर्व पर पहुंचे? देखिए, मौनी अमावस्या पर जो घटना घटी वो बहुत दुखद घटना थी। 12 करोड़ श्रद्धालु जब एक जगह केंद्रित हो जाएंगे तो वहां पर इस तरीके की छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं, परंतु उस घटना का बहुत दुख है और हृदय बहुत व्यथित है। लगातार जारी है और जिस तरीके से बसंत पंचमी का आज अमृत स्नान है, सुबह तड़के से ही श्रद्धालुओं का संगम की रेती पर जुटना शुरू हो गया है और अखाड़े लगातार अब स्नान कर रहे हैं। जो क्रम उनका तय किया गया है उसी क्रम में अखाड़े स्नान कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेला प्राधिकरण ने जिस तरीके के इंतजामात किए हैं, जिस तरीके की व्यवस्थाएं की हैं, हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है। You are on the holy land of Prayagraj. How it feels like here? It's unbelievable. It's amazing. It's once in a lifetime experience. I couldn't ask for more. It's amazing. You are witnessing world's largest religious gathering, I the know. Mahakumbh, the Amrita Snan on Vasant Panchami. Yes. What you all are taking from here? Well, I've never seen anything like that. It's hard to believe. It will take me time to process, but I really think that this is out of this world. It's amazing. हम लोगों ने गजानन का प्रार्थना और आरती किया अपनी छावनी में और अब यात्रा हमारी संगम की तरफ चल रही है। यह संदेश दे रहा हूँ कि पूरे विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म का वर्चस्व और भगवा पूरा विश्व में फहराया जाए। यह कहीं जीवन है, जीवनी यज्ञ है। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाए, हम पर्यावरण का भी ध्यान दें और 2-2 वृक्ष लगाने का भी संकल्प दे सबको। पिछली बार आपने देखिए, हम तो संत महापुरुष व्यक्तिगत हम लोग कोई स्नान नहीं करते हैं, पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम लोग स्नान करते हैं। जो लोग आ गए हैं, नहीं भी आ पा रहे हैं, तो अपने स्थानों पर स्नान करें और प्रयागराज तीर्थ की जय जयकार करें, उनको उतना ही पुण्य मिलेगा और 2-2 वृक्ष लगाने का भी संकल्प है।